Hi friends, we are going to solve this question. Question करा which of the two rational number is greater in each of the flowing pair. कह जो आपकी फ्लोइंग रेशनल नंबर दिया है, जो पेयर में जो फ्लोइंग पेयर रेशनल नंबर दिया है, पेयर मीन्स जोड़ा में जो रेशनल नंबर दिया है, ये सारे आपको पेयर में या पेयर में है, इस पेयर में कौन सा रेशनल नंबर जो आपका ग्रेटर है, ठीक है, इसको बताना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट में देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5/9 और -3/-8 में कौन सा बड़ा है। तो इस माइनस को और माइनस से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो, तो आप पहले इसको 5/9 और -3/-8 लिख दो, ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो जैसे था। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो आप क्या करो कि आपका सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप देखना कि इसकी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये 9 और ये 8 जो था सेम हो जाए। कैसे सेम करोगे? 9 और 8 का आप एलसीएम निकालना, ठीक है। तो हम चल रहे हैं 9 और 8 का एलसीएम। देखो दोनों डिफरेंट है, देन सिंपली क्या करना, 9 × 8 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। 9 8 72 मीन्स जो होता है 5/9, ठीक है। 5/9 हो गया। एंड इस 9 को 72 बनाने क्या क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले के साथ भी 8 से मल्टीप्लाई। इसे कर देखो, इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया। एंड देन 9 8 72 हो गया। उसके बाद उसी तरह जो होता है आपका 3/8 हुआ। इसको आपको 8 को 72 बनाने के लिए क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 × 3 = 27 हो गया। एंड देन 9 8 72। अब देखो 40/72 एंड देन 27/72, ठीक है। देखो आप देखो कि इस दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। देन अगर दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, आप क्या चीज़ कंपेयर करोगे, इसकी नोमिनेटर से। तो आपको 40 और 27 में विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? आपका ऑलरेडी कहोगे 40 जो होता है वो तो 27 से बड़ा है, तो यह बड़ा है, मीन्स आपका यह ग्रेटर है। देखो 40/27 क्या था, 72 आपका 5/9 था, देन 5/9 लिखो। एंड 27/72 क्या था, आपका 3/8 था, तो 3/8, ठीक है। तो आपका 5/9 इज ग्रेटर देन 3/8। माइनस लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि माइनस जो होता है ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि दोनों पे माइनस है, माइनस में कैंसिल हो सकता है। अगर नहीं है तब लिख सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, जो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, 4 -3 और -8/7 में कौन सा बड़ा है। तो इस बड़ा कौन सा है कंपेयर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे डिनोमिनेटर सेम करोगे, आप एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो होता है 3 और 7 का। देखो पहले ये नीचे है, इसको ऊपर करो, कैसे करोगे, तो आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो क्या करना, 4 -3 को इसको -1 से मल्टीप्लाई करना, देन ऊपर भी -1। देखो अगर रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो कोई चेंज नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, ठीक है। तो सिंपली आपका -4/3 हो गया, क्योंकि -3 × -1। तो देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस होता है, तो -4/3 हो गया। और ये आपका -8/7 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, तो 3 और 7 देखो ये दोनों जो होता है किसी के टेबल, देखो 3 के टेबल ना 7 आता है, ना 7 के टेबल में 3 आता है, मतलब बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करोगे, इन दैट केस में आप 3 × 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 21 आ जाएगा। तो देखो 3 को क्या करोगे, इसका एलसीएम आ गया आपका 21। तो -4/3 मतलब 3 को 21 बनाने के लिए क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 7 × 28 -28 और 7 × 21 हो गया। और ये हो गया आपको -8/7, ठीक है। तो देखो 7 को आपको 21 बनाने का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह 8 × 24 बटा 7 × 21 नेगेटिव है। तो देन देखो -28/21 और -24/21। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप किससे कंपेयर करोगे, आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसे तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस कंपेयर करनी है इसके डिनोमिनेटर ऊपर वाले से। तो देखो -21 और -24 में कौन सा ग्रेटर है। तो आप कहोगे कि देखो ऐसे तो कहोगे आप 28 इज ग्रेटर देन 24, आपका भी कहना जायज़ है। बट अगर दोनों में नेगेटिव लग जाए तो जो छोटा होगा वह आपका बड़ा हो जाता है। क्यों? अगर देखो नंबर लाइन है, 0 है, इधर 1 है, 2 है, इधर -1 है, -2 है, ठीक है।
जब आप जीरो के राइट साइड में जाओगे तो आपकी नंबर की वैल्यू क्या हो करती है, इंक्रीज करती है, मीन्स बढ़ती है। और वहीं जीरो के लेफ्ट साइड में जाते मतलब नेगेटिव साइड जाओगे तो उसकी वैल्यू घटती है। मीन्स ऐसे तो कहोगे आप 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर दोनों में माइनस लग जाए तो आप कहोगे कि -1 इज ग्रेटर देन -2। उसी तरह जो था अगर दोनों पे नेगेटिव लग जाए तो आप कहना जो नंबर जो जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो मतलब ये बड़ा है, मीन्स आप कहोगे कि यह कैपिटल ग्रेटर है। तो -28/21 कौन था, आपका था -4/3 था, और -24/21 क्या था, -8/7 था। ठीक है, तो आपका -8/7 इज ग्रेटर। ओके, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में तो मैं इधर ले रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका -12/5 और जोता है यहाँ पे -3। तो देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, -12/5 और -3 कौन सा ग्रेटर है। तो सिंपली जोता है यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी हम बोले हैं रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यहाँ पे 3 रखोगे तो आपका वैल्यू इसका फिर से -3 ही होगा। तो अब 5 और 1 कैल्सियम निकालो कितना होगा, तो सिंपली 5 होगा। तो देखो तो इसको तो ऑलरेडी 5 से कोई जरूरत नहीं है, और इसको 5 करने के लिए 1 को 5 करने 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -12/5 हो गया, और ये -5×15 -15/5 हो गया। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब किससे कंपेयर करोगे, इसके डिनोमिनेटर से। तो -12 एंड -50 में कौन सा ग्रेटर है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जो अगर नेगेटिव दोनों नेगेटिव होंगे तो उस केस में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो -12 इज ग्रेटर देन -15, तो -12 की तो इधर है आपका। तो मतलब इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -12/50, तो ये ऑलरेडी ओरिजिनल फॉर्म में था -12/15, और जो था -15/5 जो था किस फॉर्म में था, -3 था। ठीक है, उसके बाद आपको 4 नंबर देखना। 4 नंबर में जो था आपका 7/-9 और जो था -5/8। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 7/-9 और जो था और -5/8 है 4 नंबर। तो इसे किससे करोगे, तो आप देखो 9 सबसे पहले इसको कौन सा ग्रेटर है, सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने से पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, इसके एलसीएम से। देखो 9 और 8 का इसमें कोई कॉमन नहीं आने वाला वर्ड मतलब नंबर है, तो आप सिंपली क्या करोगे 9 और 8 का मल्टीप्लाई, 9 8 कितना होगा 72, तो इसकी एलसीएम हो गई 72 हो गई। तो देखो माइनस को ऊपर ले जाओ, ठीक है, -7/9 है, क्योंकि दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आपका ऊपर चला जाएगा। तो 9 को 72 करने के लिए क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से 56 हुआ, -56/9 8 72, और ये आपका -5/8 है। 8 को 72 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 बचे 45 एंड देन 9 8 72 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो -56/72 एंड देन -45/72 हो गया। ठीक है, देखो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो आप कंपेयर करोगे इसके डिनोमिनेटर से। तो मीन्स -56 और -45 में कौन सा ग्रेटर है, तो आप कहोगे कि जो अगर नेगेटिव केस में जो है जो नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, मीन्स यह बड़ा होगा। तो मीन्स आप कह सकते हो यह बड़ा होगा। तो मीन्स यह -56/72 किस केस में था, आपका -7/9 में था, और -45/72 किस में था, -5/8 में था। ठीक है, उसके बाद जो है आपके 2 क्वेश्चन और मैं कर दे रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट था आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 हो गया एंड देन 5 ले रहे हैं। तो देखो 5 में है आपका 4/-5 और जो था -7/8। देखो 5 नंबर आपका है 4/-5 और -7/8 में विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर में देखने से पहले इसको सबसे पहले माइनस के ऊपर करो, कि दोनों माइनस करोगे तो आपका -4/5 एंड देन -7/8 हो गया। तो सबसे पहले इसके एलसीएम को आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे तभी तो जाके आपके इसके डिनोमिनेटर को कंपेयर करो। ऐसे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि -4/5 पे -7/8 विच वन इज ग्रेटर। अगर आप इसके डिनोमिनेटर को सेम कर देते हो तो इसके डिनोमिनेटर से आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखो तो आप इसके 5 और 8 को सेम करने के लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। तो देखो दोनों डिफरेंट है, किसी में इसका
कॉमन नहीं आएंगे तो मीन्स इसके 8 के 5 के टेबल में ना 8 है ना 8 के टेबल में 5 है, तो सिंपली आप 5 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 40। तो इसकी एलसीएम जो था आपका कितना हो गया 40 हो गया। देखो -4/5, ठीक है, -4/5 मीन्स इस 5 को डिनोमिनेटर को 40 करने के लिए क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई कर, जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 8 से मल्टीप्लाई करना। तो 8 चौका 32 -32/40 एंड देन -7/8। देखो 8 को आप 40 बनाने के क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना। 7 × 35 बाई 8 × 40। तो देखो -32/40 एंड देन -35/40। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप किससे कंपेयर करो इसके नोमिनेटर से। तो -32 और -35 कौन सा बड़ा है, हम आपको बताए हैं कि नेगेटिव केस में वह नंबर सबसे बड़ा होता है जो जितना छोटा हो। तो -32 इज लेसर देन -35 है, मतलब नंबर वाइज, बट नेगेटिव लग गया तो यह सबसे बड़ा हो गया, मतलब इस कौन है यह सबसे बड़ा होगा। ये किसका फॉर्म है -4/5 ओके एंड -35/40 यहाँ पे है, तो -7/8 ओके। एंड देन 6 नंबर अब देखो 6 नंबर का है 9/13, ठीक है, और 7/12, तो -12। इस माइनस को ऊपर लेने के क्या करोगे, उस माइनस को ऊपर ले जाने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यह देखो दोनों जगह माइनस है तो इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी माइनस को ऊपर ले जाओ, ठीक, क्यों आपको बता दिया है कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों के, तो आपको ऊपर चले जाएंगे। तो देखो इसके आपके दोनों के जो है क्या, इसकी दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो क्या करोगे 13 और 12 का एलसीएम निकालोगे। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसके क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 13 और 12 का मल्टीप्लाई करो कितना 13 दूना 26 और देन 13। देखो मैंने क्या किया 13 से 2 से मल्टीप्लाई 26 हो गया, फिर 13 से 1 मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 कर लेना, 2 दूनी 4, फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 और 2 कम 2 एंड देन 3 एंड 1, ठीक ऐसे कर लेना। तो 6 तो आपका हो गया, तो 3 2 5 1 156 हो गया, ठीक है। तो इसकी एलसीएम 156 हो गया, तो आपका 156, तो इसको तो आपको ऐसे थोड़ी करना है, ठीक है। देखो -9/13 हो गया, तो 13 को अब आपको 156 करोगे तो क्या कैसे करोगे, अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करें। देखो एक और बात समझ लो कि अगर मान लेना कि दोनों डिफरेंट है ना, तो आप इसको जितना आपका एलसीएम आएगा ना, तो जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई 13 जो है इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 156 आया, ठीक है। उसी तरह 12 जो है 12 को 156 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करो तभी जाके आएगा। तो मीन्स देखो 12 नवा कितना होता है आपको 108 होता है, एंड देन 13 इंटू कितना 156 आपका माइनस हो गया, और दूसरे का 7/12 हो गया। इसको आपको 156 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 13 7 91 माइनस ऑफ बाई आपका 156 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका -108 हो गया, 156 हो गया, इधर -91/56। इसमें कौन सा बड़ा है, अगर आपको बताया है कि अगर इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में आप इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर करो। तो मीन्स आपका 108 और -91 में कौन बड़ा है, तो आपको ये भी मैं बताया हूँ कि नेगेटिव केस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो कौन सा छोटा है आपका छोटा है 91 -91, तो यह सबसे बड़ा हो गया, तो यह आपका बड़ा हो गया। तो 108/56 इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था -9/30। अगर मान लो कहीं लिखा होगा, क्योंकि 9/-13 ये भी लिख दोगे, क्यों, क्योंकि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में से था, लेकिन उसे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड -91/156 मतलब क्या था आपका -7/12 ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ओके, थैंक यू।